किसी ने क्या सुंदर बातें बताई है कि अपने जीवन को ऊपर वाले को पूर्ण रूप से सौंप दें, क्योंकि आप जीवन भर में जो कर सकते हैं उतना तो वो एक पल में कर सकता है। तो हेलो दोस्तों, मोटिवेशनल मोमेंटम में आप सबों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आपके लिए मैं एक छोटा सी स्टोरी लेकर आया हूँ। इसे ध्यान से सुनकर अपने जीवन में पूर्ण रूप से उतारने की कोशिश कीजिएगा। ये कहानी महाभारत के युद्ध की है। युद्ध के प्रारंभ होने से पहले युद्ध भूमि को यानी कुरुक्षेत्र के मैदान को तैयार किया जा रहा था। उसकी भूमि को समतल किया जा रहा था। पेड़ों व जंगलों को हटाया जा रहा था। उस युद्ध भूमि का मुआयना करने के लिए एक दिन पहले भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्र धनुर्धर अर्जुन वहाँ पहुँचे। वे देख रहे थे कि युद्ध भूमि की तैयारी कैसी चल रही है। तभी एक चिड़िया उड़ती उड़ती आई और भगवान श्री कृष्ण के पास आकर बोली कि भगवान, मुझसे क्या गलती हो गई है। मेरी दुनिया आपने उजाड़ दी। यहाँ युद्ध भूमि को तैयार किया जा रहा है और पेड़ों जंगलों को काटा जा रहा है। एक हाथी ने आकर मेरा पेड़ गिरा दिया। मेरा घोंसला उस पेड़ पर था। मेरा घोंसला टूटकर ज़मीन पर आ गया है। उसमें मेरे नन्हे नन्हे बच्चे हैं। हमारी जान की रक्षा कीजिए भगवान। हमारी अब सब कुछ आपके हवाले है। भगवान श्री कृष्ण ने उस चिड़िया की पूरी बातें को सुनने के बाद कहते हैं कि मैं इसमें कर क्या सकता हूँ। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ये तो नियति का पहिया है, समय का चक्र है, वह घूमता रहता है। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। वो चिड़िया बहुत ही टूटे दिल से बोली कि भगवान, मुझे बस एक इजाज़त दे दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने बोले कि क्या इजाज़त चाहिए। तो उस चिड़िया ने कहा कि भगवान, मैं आप पर विश्वास तो कर सकती हूँ ना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा हाँ। अगले ही दिन युद्ध आरंभ हुआ और युद्ध की शुरुआत से पहले भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र अर्जुन से कहा कि मुझे अपना धनुष और एक बाण दे दो। अर्जुन ने अपना धनुष सौंपने से पहले पूछा कि केशव, आपने तो प्रतिज्ञा ली थी कि आप शस्त्र नहीं उठाएंगे। अर्जुन चौंक गया कि भगवान को शस्त्र क्यों उठाना पड़ रहा है, ऐसा क्या हो गया है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि वो सामने हाथी देख रहे हो ना, उस हाथी ने चिड़िया का घोंसला गिराया है। उस पेड़ को नष्ट कर दिया है जिस पर उस चिड़िया का घोंसला था। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। अर्जुन समझ गया कि श्री कृष्ण ने धनुष उठाया और बाण छोड़ा तो बाण उस हाथी को लगने के बजाय उसके गली में जो घंटी लगी हुई थी उसमें लगा और घंटी जमीन पर गिर गई। अर्जुन यह देखकर हंसने लगा और कहने लगा कि माधव, आपसे नहीं हो पाएगा, कृपया मुझे मौका दीजिए। मैं कुछ क्षण में उस हाथी को नष्ट कर दूंगा। भगवान ने कहा कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने जो किया वो ही काफ़ी है। अर्जुन ने फिर कोई सवाल करना उचित नहीं समझा। पूरे 18 दिन तक युद्ध चला और उसके बाद जब पांडवों की जीत हुई तो एक बार फिर से कुरुक्षेत्र के मैदान को साफ किया जाने लगा, क्योंकि युद्ध के बाद बहुत सारे सारो सामान वहाँ बिखरा पड़ा था, इसलिए उसकी साफ सफाई चल रही थी। भगवान श्री कृष्ण फिर से अपने दोस्त अर्जुन के साथ उसी भूमि का निरीक्षण करने के लिए निकले और अर्जुन से बोले कि एक काम कीजिए मेरे मित्र, मेरे सखा, रथ से उतरकर सीधे जाइए और ज़मीन पर जो घंटी गिरी पड़ी है और उसे हटा दीजिए। अर्जुन एक बार तो चौंक गया कि हमने युद्ध जीत लिया है, हम इतने महान बन चुके हैं और ये मुझे एक घंटी उठाने के लिए युद्ध भूमि की साफ सफाई करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन अर्जुन को पता था कि वो भगवान है, वो कुछ भी कह सकते हैं। रथ से धीरे धीरे नीचे उतरकर वो जाकर उस घंटी को हटाया और जैसे ही उस घंटी को हटाया वैसे ही उसके नीचे से नन्हे नन्हे चिड़िया के बच्चे फड़फड़ाते हुए निकले और सभी के सभी आसमान में उड़ गए। अर्जुन की आंखें नम हो गई। उस घंटी के नीचे था वही घोंसला उस चिड़िया का जो भगवान श्री कृष्ण से मदद मांगने आई थी। 18 दिन युद्ध में वो चिड़िया और उसके नन्हे बच्चे सुरक्षित बच गए, क्योंकि वो घंटी वहाँ उनका सुरक्षा कवच बनकर रक्षा कर रही थी। चिड़िया ने शुरुआत में सिर्फ ये कहा था कि क्या भगवान, मैं आप पर विश्वास तो कर सकती हूँ ना, और भगवान श्री कृष्ण ने हामी भरी थी। कहानी तो बहुत छोटी है,
लेकिन हमें सिखाती है कि दुनिया में हमारे चाहे जो भी परिस्थितियां आ जाए, एक काम कीजिए, अपने जीवन को ऊपर वालों को सौंप दीजिए, क्योंकि आप जीवन भर जितना कर सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा तो एक पल में वो कर सकते हैं। मोटिवेशनल मोमेंटम के माध्यम से इसलिए आप सबों को अक्सर अपील करता हूँ कि हमेशा ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी सच्ची मेहनत के साथ, अपने परिवार के प्यार के साथ कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। हमें उम्मीद है कि इस मोटिवेशनल वीडियो से आपकी आंखें ज़रूर खोल दी होगी। तो इस वीडियो को एक लाइक करने के साथ साथ दोस्तों को शेयर कीजिएगा तथा कमेंट में अपना सुझाव हमें ज़रूर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक और ज्ञान भरी बातों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।